अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज एक बड़ा फैसला सामने आया है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत का एक एक्ट जो था वो कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बनाया गया था, उसके खिलाफ जो है वो एक बड़ा फैसला दिया है और उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से इस एक्ट को जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम दिए हैं। ये पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर्डिनेंस 2025 था, जिसको अक्टूबर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से मंजूर किया गया था। लेकिन इसके बाद जब शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें दी गई और इसके तहत जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर और इसके साथ डीपीओ की सरबराही में कमेटियां तश्कील दी गई, तो उस कमेटियों में बहुत सारी ऐसी शिकायत मौसूल हुई जिसमें कब्ज़ा छुड़वाने के हवाले से जो है वो लोगों की जानिब से राब्ता किया गया। और जब कमेटियों ने इन शिकायत को सुना और उसकी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद मुतअद्दिद ऐसे कब्ज़े जो हैं वो छुड़वाए गए और शिकायत कुनिंदा जो अफराद थे जो कि मुतासरा थे उनके हवाले किए गए, तो जिसके बाद बहुत सारे ऐसे शहरी थे जिन्होंने अदालत से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन्स फाइल की इस एक्ट के खिलाफ। तो आज जो है वो मुतअद्दिद पटिशन्स को सुना गया और उसमें जस्टिस जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जस्टिस आलिया नीलम, उनकी जानिब से समाअत की गई और इसमें जो आपदा परवीन व दीगर की दरख्वास्तें थी उन पर समाअत करते हुए जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जो है वो इस ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम दिए और साथ ही साथ जो कब्जे छुड़वाए गए थे उनको भी फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म जारी किया और उनको नल एंड वाइड करार दे दिया। क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस बनाया गया था इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ तो इसमें 90 दिन के अंदर जो है वो फैसला किया जाना था और एक डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियां तश्कील दी गई थी जिसमें जो है वो महकमा रेवेन्यू के अफसरान भी मौजूद थे और साथ ही साथ पुलिस का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है और साथ दीगर पुलिस के अफसरान थे वो इन कमेटियों में शामिल थे। और जो भी शहरी दरख्वास्त देते थे उन कमेटियां ये जो थी वो शहरियों को बुलवाती थी और वहाँ पर उन जो है वो शिकायत कुनिंदा और मुल्जिमान को जो है वो सुना जाता था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 90 दिन के अंदर जो है ये कमेटियां फैसला करती थी और फैसला करने के बाद जो भी कब्जा किसी का इलीगल उनको लगता था तो वो उनको वापस भी करवाते थे। और बहुत सारे ऐसे कब्जे थे जिनको वागजार करवाने के साथ साथ दूसरी जो पार्टी थी उनके हवाले भी किया गया और अभी भी सैकड़ों दरख्वास्तें ऐसी थी जो कब्जा माफिया के खिलाफ जो है और कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ दी गई थी और उन पर अभी इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी था। लेकिन अभी ये सिलसिला चल ही रहा था तो इसी दौरान कुछ शहरियों ने जो है इसके खिलाफ अदालत से रुजू किया। और दूसरी में एक और आपको बड़ी बात बताऊं तो इस का एक्ट में ये भी जो है वो कहा गया था कि कोई भी शख्स अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब कमेटियां इसका फैसला कर देंगी और कब्जे का जो है जो भी फैसला आएगा उसमें कोई भी शख्स अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। तो लेकिन ये जो हाई कोर्ट से रुजू किया गया इसमें जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से ये एक बड़ा फैसला दिया गया है और इसमें मैं कुछ जो रिमार्क्स है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जस्टिस ये चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने ये एक तो इसको मुअत्तल किया और उसमें उन्होंने कहा कि अबूरी हुक्म के ज़रिए नए कानून के तहत जायदादों का जो कब्ज़ा है जो छीनने से मुतल्लिक है उसमें सबको जो है वो नल एंड वाइड जो है वो करार दिया गया है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कानून पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि किसी को हुकूमत को ये बताना चाहिए कि अगर ये कानून बरकरार रहा तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली कराया जा सकता है। बज़ाहिर कुछ लोग तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो ये बड़े सख्त रिमार्क्स थे इस कानून के हवाले से और उन्होंने इससे पहले भी जो पीरा फोर्स बनाई गई थी इंक्रोचमेंट के हवाले से या दीगर जो चीज़ों के हवाले से तो उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और इसमें उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई मामला सिविल अदालत में ज़ेर समाअत हो तो एक रेवेन्यू अफसर किस तरह जायदादों का कब्ज़ा मुंतकिल कर सकता है। दीगर उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि नए कानून ने सिविल निज़ाम, शहरी हकूक और अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर दिया है। उनका कहना था कि अगर इख्तियार हुकाम के हाथ में हों
تو وہ آئین کو بھی معطل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سے ایسے ریمارکس تھے جو بڑے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ انہوں نے مزید نشاندہی کی کہ اگر اس قانون کے تحت ڈپٹی کمشنر کسی شخص کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو متاثرہ فرد کو اپیل کا حق بھی حاصل نہیں۔ ان کے مطابق نئے قانون میں ہائی کورٹ کو بھی ایسے معاملات میں حکم امتناع دینے کے اختیار نہیں دیا گیا۔ سماعت کے دوران پنجاب کے چیف سیکرٹری اور دیگر سرکاری افسران عدالت میں موجود تھے، تاہم پنجاب ایڈوکیٹ جنرل پیش نہ ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وہ علالت کے باعث حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ آج دیکھنے میں آیا ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہیں وہ اب سوالات بھی اٹھیں گے اور بہت ساری اس پر جو ہے وہ ڈسکشن بھی ہوں گی، کیونکہ کچھ شہریوں کی جانب سے جن کو قبضے مل رہے تھے وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ اس ایکٹ کی وجہ سے خوش نظر آ رہے تھے، لیکن یہ جو ایکٹ بنایا گیا تو قانونی طور پر اس میں بہت ساری ایسی جو ہیں وہ پیچیدگیاں بھی تھیں اور بہت ساری ایسی کمزوریاں بھی تھیں جن کی وجہ سے کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ چیزیں ہونی پہلے سے نظر آ رہی تھیں، اور بہت سارے ایسے جو ماہر قوانین ہیں اور ماہر قانون جو افراد ہیں، جو وکلاء ہیں، ان کی جانب سے بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں بہت سے سکم موجود ہیں اور یہ قانون جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، اور وہی ہوا کہ آج اس پر جو ہے وہ جسٹس عالیہ نیلم کی جانب سے فیصلہ دیا گیا اور اس کو فوری طور پر معطل کیا گیا۔ اب تک جو ہے وہ سینکڑوں درخواستیں موصول ہو چکی تھیں اور میرا خیال کوئی 600 سے زائد درخواستوں پر فیصلے بھی کر دیے گئے تھے اور قبضہ جو ہے وہ چھڑوا کر دوسروں کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اب یہ تمام کے تمام جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کو جو ہے بالکل نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا ہے اور فی الحال یہ قانون معطل ہے۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت اس کے لیے جو ہے وہ کیا تیاری کرتی ہے اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ عدالت میں پرسو کرتی ہے۔ کیا یہ ایکٹ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو پائے گا؟ کیا قبضہ گروپوں کے خلاف جو ہے وہ دوبارہ سے کارروائی ہو پائے گی، یا عدالت کی جانب سے اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو بتایا جائے گا یا کہا جائے گا، اور حکومت اب اس ایکٹ پر مزید جو ہے وہ کام کرے گی اور مزید کام کرنے کے بعد عدالت میں جو ہے وہ اس کو اپنے جو بھی ان کے بیانات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو عدالت کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر عدالت جو ہے وہ دیکھے گی کہ کیا اس ایکٹ کو نافذ العمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔